गांव में सुरेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुरेश ने अपने खेत में आलू की लागत की थी। इस बार तो फसल कुछ खास नहीं आई, पर जो भी है, अब एक काम करता हूँ। आधी फसल बाजार में बेच लेता हूँ और आधी घर के खाने के लिए रखता हूँ। अगले दिन सुरेश अपनी फसल बाजार में बेचने जाता है। क्या सेठ जी, इतने कम पैसे? सिर्फ 10,000 ही। भाई साहब, सब्जी के भाव गिर गए हैं। मंडी में सब जगह यही भाव है। ठीक है, अब कुछ नहीं से कुछ ही सही। वैसे भी रखे रखे सारे आलू खराब हो जाएंगे। सुरेश 10,000 लेकर घर आ जाता है। तभी चंदन सेठ आता है। क्या भाई सुरेश, मेरे पैसे लौटा रहे हो ना? सुना है तुम बाजार में फसल बेच के आए हो। सुरेश जमींदार को 10,000 रुपए दे देता है। ये क्या, इतने कम? तुम्हें मुझे पूरे 35,000 रुपये देने हैं, समझ रहे हो? सुरेश जमींदार को 10,000 रुपए दे देता है। ये क्या, इतने कम? तुम्हें मुझे पूरे 35,000 रुपये देने हैं, समझ रहे हो? जी सेठ जी, याद है, पर बाजार में सब्जी के भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। देखो सुरेश, मैं वो कुछ नहीं जानता, बस मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। इस बार तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, पर अगर मुझे 2 महीनों के अंदर सारे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत मेरे नाम पर करना होगा। ऐसी धमकी देकर चंदन सेठ वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, अब इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? सुरेश बचे हुए आलू के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे शहर में खाए हुए वड़ा पाव की याद आ जाती है। क्यों ना मैं गांव में लोगों को वड़ा पाव बेचूं। वैसे लोगों ने कभी शहर का वड़ा पाव नहीं खाया होगा। अगले दिन से सुरेश गांव में वड़ा पाव बेचने लगता है। आओ भाई, आओ बहन, वड़ा पाव ले लो। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। लोगों को यह कुछ नया आइटम दिखाई देता है जो उन्होंने कभी नहीं खाया था। लो भैया, अब यह क्या नई चीज है? अरे भाई, ये शहर का आइटम है। वड़ा पाव है जो शहर में सब लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। ठीक है, खा के तो देखते हैं। सुरेश अपना वड़ा पाव सिर्फ 10 रुपए में बेचता था और वह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। इसीलिए लोगों को उसका वड़ा पाव बहुत अच्छा लगने लगा। भाई, मुझे एक और वड़ा पाव देना। भाई, तुम्हारे इस वड़ा पाव का तो कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट है भाई। तभी वहाँ पर सुरेश का चचेरा भाई कुणाल आता है। उसकी स्थिति सुरेश से अच्छी थी। सुरेश भाई, मुझे भी एक वड़ा पाव देना। भाई, तुम्हारे इस वड़ा पाव की चर्चा तो गांव में बहुत हो रही है। सुरेश कुणाल को वड़ा पाव देता है। कुणाल वो वड़ा पाव खाता है। उसे भी वह वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। सुरेश के पास अच्छे खासे पैसे जमा होने लगते हैं। एक दिन कुणाल फिर से उसके ठेले के पास आता है। वो देखता है कि पहले से बहुत ज्यादा लोग अब उसके वड़ा पाव के ठेले पर आकर वड़ा पाव खाने लगे हैं। ये क्या, इस सुरेश के पास तो अब अच्छे खासे पैसे आ गए हैं और इसकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर यह पैसे वाला बन गया तो गांव में मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कुणाल सुरेश के ठेले पर जाता है। सुरेश भाई, तुम्हें तो पता ही है, इस बार तो बाजार में सब्जियों के भाव कितने गिर गए हैं। खर्चा बढ़ गया है। मुझे तुम्हारे ठेले पर कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत मदद होगी भाई। सुरेश कुणाल को भी अपनी दुकान पर रखता है। सुरेश के साथ काम करके अब कुणाल भी वड़ा पाव बनाना सीख लेता है। थोड़े दिन बाद कुणाल भी अपना ठेला बगल में लगा देता है। ले लो भाई, ले लो। शहर का असली वड़ा पाव मात्र 8 रुपए में। अरे भाई, ये क्या, इसके ठेले पर तो वड़ा पाव मात्र 8 रुपए में बिक रहा है। हाँ चलो भाई, जाकर देखते हैं, हमारा पैसा भी बच जाएगा। लोग अब सुरेश के पास ना जाकर कुणाल के पास जाने लगते हैं। इस कारण से सुरेश की कमाई भी कम होने लगती है। कुछ दिनों बाद अब कुणाल अपने वड़ा पाव का दाम 12 रुपए कर देता है, पर फिर भी बहुत सारे लोग कुणाल के पास ही जाने लगे। ये क्या, अच्छा खासा धंधा चल रहा था, पर इस कुणाल ने बीच में टांग अड्डा दी। ठीक है, अब कल से ये मसाला वड़ा पाव बेचता हूँ। अगले दिन से सुरेश मसाला वड़ा पाव बेचने लगता है। इसमें पाव को मसाले में फ्राई करके बाद में उसमें वड़ा डाल के सुरेश लोगों को नारियल चटनी के साथ देता था। भाई, अब ये क्या नई चीज है, मसाला वड़ा पाव। लगता है ये भी शहर की कोई आइटम है। भाई, पर दाम वही रखा है 10 रुपए। चलो खा के देखते हैं जाकर।
लोग सुरेश का यह नया मसाला वड़ा पाव खाने आते हैं। सुरेश भाई, मुझे एक मस्त गर्मा गर्म मसाला वड़ा पाव देना। हाँ भाई, मुझे भी एक देना। सुरेश उन्हें मसाला वड़ा पाव एक थाली में चटनी के साथ सर्व करता है।